कराची के इलाके ली मार्केट में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई, 7 लाशें निकाली गईं। एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल, खवातीन समेत 8 जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। सईद गनी कहते हैं इमारत इंतहाई खतरनाक इमारतों की फहरिस्त में शामिल थी। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भी जारी रहेगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है, भारत को खतरनाक इकदाम की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अजरबैजान में ECO सरबराही इजलास से खिताब। साइडलाइन पर वजीर आजम की तुर्क सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। और भारत चाहता है वहां कोई दहशतगर्दी का वाकया हो और वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। पहलगाम वाक़े के हमलावर मकामी है, इसीलिए भारत उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करता। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई, 7 लाशें निकाल ली गईं। एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल, खवातीन समेत 8 जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। आसपास की इमारतों को भी नुकसान। 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियाँ गिर गईं। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत एक हफ्ते से हिल रही थी। सुबह 6 बजे ऐसा लगा कि जलजला आ गया। हैवी मशीनरी से मलबा हटाने का काम जारी। सूबाई हुकूमत ने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर SBCA और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी कायम। कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर सियासी क़यादत का गहरे दुख और रंज का इजहार। सदर मुमलिकत की सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। हादसे की वजूहात के फौरी तयन का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कहा मुस्तकबिल में ऐसे हादिसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा माफिया गैर कानूनी इमारतें बनाने के लिए सरगर्म है। लोग नोटिस के बावजूद इमारतें खाली नहीं करते। जाने बचाने के लिए जबरी बेदखली ज़ेर गौर है। लोग मदद के लिए पुकारते रहे, मेयर कराची मंजर से गायब रहे। मुर्तजा वहाब 4.5 घंटे बाद जाए हादसा पहुंचे। कराची में गैर कानूनी इमारतों की तामीरात। जिला जनूबी में कसीरुल मंजिला इमारतों का जंगल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी सवालिया निशान। हर साल बारिश के मौसम में सैकड़ों मखदूश इमारतों की निशानदेही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा नाकिस मटीरियल से बनी इमारतें माफिया बनाता है जो जल्दी गिर जाती हैं। डिप्टी मेयर कराची कहते हैं क़वानीन को सख्त करने की ज़रूरत है, खिलाफ वर्जी पर एक्शन भी होना चाहिए। पानी 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल। पानी को हथियार बनाना खतरनाक है, भारतीय इक़दाम जारहियत के मुतरादिफ है। आलमी सालिसी अदालत ने भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। भारत ने एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर बिला जवाज़ जारहियत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को बहादुरी से जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में ECO सरबराह इजलास से खिताब। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा गजा में शहरियों को भूख से मारा जा रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मजलूम अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पज़िश्कियान की मुलाकात। तमाम शोबों में ताउन का जायज़ा। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से भी मुलाकात। भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी शराकतदारी बिलख़ुसूस पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से भी मुलाकात की। दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब अर्दमान समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकात। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली निशस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 21 जुलाई को होगी। 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 उलेमा की सीट पर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ की बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने की बातें चैमगोइयां हैं, कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं अगर नवाज शरीफ को आइन पर वापसी के लिए इख्तियार मिल गया तो मुलाकात का खैर मकदम करेंगे।
लेकिन नवाज शरीफ ये कदम उठाने की अहलियत नहीं रखते। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर का स्पीकर मलिक अहमद खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का इंदिया। नवाज शरीफ ना तो अडियाला जाएंगे ना ही बनी गाला। राना सना का पीटीआई को जवाब। कहा लीगी सदर का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातों से बात होनी चाहिए। वो चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े। तारिक फजल चौधरी ने कहा नवाज शरीफ अडियाला जेल का दरवाजा खुलवा सकते हैं। लीगी क़यादत ने हमेशा सियासी अफ़हाम व तफ़हीम की बात की। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। अपोजिशन इंतशार की सियासत छोड़कर आगे बढ़े। वज़ीर आला पंजाब का पाकपतन DHQ अस्पताल का दौरा। 20 बच्चों की अमवात पर सख्त एक्शन। CEO हेल्थ और MS को गिरफ्तार करवा दिया। DC को चार्ज छोड़ने और अस्पताल के आलात के ऑडिट का हुक्म। कहा 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं, आवाम को दवाएं क्यों नहीं मिल रही? क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? कत्ल के लिए हथियार ज़रूरी नहीं, मुजरिमाना गफलत ही काफ़ी है। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात की वजह इंतजामिया की संगीन गफलत। दरकार आलात स्टोर में मौजूद रहे, इस्तेमाल में नहीं लाए गए। इंक्यूबेटर्स मौजूद मगर फाल ही नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकिशाफ। इलाज में ताखीर की वजह अमले की बेहिसी है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद सिफर। अस्पताल का स्टाफ ट्रेंड ही नहीं। SCO इजलास के अख्ताम पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से चेयरमैन CRBC डोफाई की मुलाकात। पाकिस्तान में मोटरवे समेत मवासलात के शोबे में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। कराची से हैदराबाद और सक्खर से हैदराबाद मोटरवे पर भी सरमायाकारी मुतवक्के। अब्दुल अलीम खान की जानिब से चीनी इदारे को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वजीर ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दौरा भी किया। सीनियर हुकाम से सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा M6 और M9 जैसे मंसूबे सिंध और मुल्क की मईशत का रुख बदल सकते हैं। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने हसन खेल में भारतीय प्रॉक्सीज की नकलो हरकत का पता लगाया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। पाक फौज मुल्क की दिफा और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। लाहौर में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, ठोकर नियाज बेग, लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी और गार्डन टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में हल्की बारिश से हब्स की छुट्टी। हाफजाबाद में भी रिमझिम। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। कराची में हल्की बारिश का इम्कान। हालिया बारिशों से पानी का जखीरा बढ़ गया। डैम्स भर गए। आबी जखायर में 35,60,000 एकड़ फीट इजाफा। तरबेला डैम के तमाम स्पिलवे खोल दिए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6 जुलाई से शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान और पंजाब के शहरी इलाकों में भी सैलाब का खतरा। वादी नीलम में चल्हाना के मकाम पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इंतजामिया के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जाँ बाख हुए, 1 बच्चा लापता। पुलिस और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। सानिया स्वात की तहकीकात DGPDMA इंक्वायरी कमेटी में पेश। क्या बारिश और सैलाब से मुताल्लिक इदारों को पेश की आगाह कर दिया था? इंक्वायरी कमेटी का सवाल। स्फंदियार खट्टक ने कहा 23 जून को प्री मानसून बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी किया। स्वात समेत मुख्तलिफ इजला में 25 जून से तेज बारिशों की पेश गोई थी। नदी नालों में सैलाब से खबरदार किया था। जिला इंतजामिया को फंड्स भी जारी किए थे। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस, रिवायती रास्तों पर गामजन। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। लाहौर में इमाम बारगाह सुंदरदास से मरकजी जुलूस बरामद। इस्लामाबाद में मोबाइल कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का G6 का दौरा। गजा में जंगबंदी पर 24 घंटों में पेशरफ्त मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा।
कहते हैं मजीद कई ममालिक अब्राहम मुआहदे का हिस्सा होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हमास मुस्तकिल जंगबंदी के मौक़िफ़ पर कायम है। गजा में सेहूनी जारियत भी जारी। 24 घंटों में 101 फलस्तीनी शहीद, 56 अफराद इमदादी कैंपों के बाहर शहीद हुए। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में 4 पाकिस्तानियों की फाइनल में एंट्री। अंडर 15 में नोमान खान, अहमद रयान खान, अंडर 13 में मोहम्मद सुहेल और गर्ल्स अंडर 13 में महानूर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल्स में 2 खिलाड़ियों ने भारतीय हरीफों को जेर किया।